दोस्तों, एक परिवार था जिसमें एक स्त्री अपने दो शादीशुदा बेटों के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एक बेटी लक्ष्मी भी थी, जिसकी भी शादी हो चुकी थी। उस स्त्री के घर के हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसके बेटों का रोजगार अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन उसका बड़ा बेटा मोहन शाम को अपने काम से घर आया। उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, क्यों न हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को देने के लिए खरीदा था। मोहन की मां इस बात का विरोध करते हुए बोली, बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पापा ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट लक्ष्मी का है, जो उसे उसकी शादी में दिया जाएगा। मोहन बोला, कौन सी बेटी? वह बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिलाकर चली गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बेटे ने टोंट कसते हुए अपनी मां को कहा। यह बात सुनकर मोहन की मां गुस्से में बोली, मेरा मुंह मत खुलवाओ यहाँ। कौन नहीं जानता कि तुम सब ने मिलकर लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। मां ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। मां की इन कड़वी और सच्ची बातें सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा कुछ बोल पाया और न छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द निकला। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता कि वह हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो हमारी दुश्मन ही। हमारी परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बोलकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया जाए। अगले दिन सुबह गली के नाके पर खेल रहे बड़े बेटे के लड़के की बुआ आ गई, बुआ आ गई की आवाज़ सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ अपनी बहन को कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो मां की आंखें भर आई। वह दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी मां का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए मां ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को पहले से ही
थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात जरूर होगी। वह तब से यही सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वे अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई थी। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से अपने पति की तरफ देखा तो वह बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वह आपका ही रहेगा। उस पर न मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था, ना है और ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहां कहेंगे हम वहां साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम को खत्म किया जाए। परिवार में यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई भी बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और दो लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने से कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। लक्ष्मी के दोनों भाई सब्जी और फल बेचने का काम करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वे मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियों को अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों को टोपी और दस्ताने देकर जीजाजी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई सब्जियां, फल, दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला, जो पहले खाली हो रहा था, अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने स्वर्गीय पति से
मन ही मन बात करने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। मन ही मन सोचने लगे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। अपनी मर्जी से लड़का ही तो चुना था उसने, और शादी करने के लिए पहले हमें बताया भी था। हम ही तो थे जो उसे स्वीकार ही नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन से द्वेष और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गए। 21 दिनों बाद जब लॉकडाउन खुला तो बहन और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया, उनसे माफ़ी मांगते हुए और प्लॉट के पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया था, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। घर में इस तरह का दिल छू लेने वाला माहौल देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपकी लाडली ने, आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके हमें बताएं। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।